सूत्रों का सहारा होता है और कठिन से कठिन सवाल अगर तरीका जानकारी है तो बहुत आसान हो जाता है। आज हम लोग उन्हीं तरीकों की सहायता से आपको कठिन सूत्रों को, कठिन सवालों को बीजगणित में कितना आसान तरीके से हल करते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे और आधे घंटे में सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये चीज़ देखा जाए कि x + 1/x का मान, एक सूत्र याद रखेंगे आपको, x⁴ 1/x⁴ + 2 इसका वर्गमूल और +2 हो जाता है। अब कहेंगे इतना बड़ा सूत्र याद कैसे रहेगा? आपको याद नहीं करना है, केवल एक स्टेटमेंट समझा दिए। अब देखिए जैसे आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े सवालों के दिया गया तभी ये सूत्र यूज होता है। 194 मान दे दिया है, अब ऐसे मान दिया और इसका मान पूछा x + 1/x का मान। तुरंत 194 में करना क्या है, केवल 2 जोड़ देना है, उसका वर्गमूल करना है। तो 194 + 2 196 होगा। 196 का वर्गमूल ऑलरेडी आपको याद है 14 होगा, फिर उसमें 2 जोड़ देना है, 14 + 2 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। आपको तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब मिला। ऐसे करते रह जाएंगे कि इसका जवाब क्या होगा? आपको 4 होगा। तो सूत्र की जानकारी है तो कितना आसान हो गया। ऐसे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगी। 194 + 2 जोड़ दिए 196, 196 का वर्गमूल 14, 14 + 2 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। आप तुरंत मान निकालिए। प्लस है तो देखिए यहाँ प्लस दोनों जगह लिखा जाता है। उसी प्रकार आपका अगर माइनस है तो यहाँ अंत में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। और इस बेस पर अगर x⁴ + 1/x⁴ का मान 34 दे देता है तो माइनस का मान पूछेगा, सेट ही देता है। तो 34 + 2 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 - 2 कर देंगे आपका 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी x - 1/x का मान भी कितना हुआ आपका? 2 हुआ। तो ये सूत्र का अभ्यास, 2 सूत्र आपने सीखा था और दोनों पर एक ये माइनस था तो यहाँ माइनस और प्लस था तो प्लस। तो केवल थोड़ी सी जानकारी। उसी प्रकार अब इस पर देखा जाए कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि x - y का होल क्यूब, x³ - y³ - 3xy x - y होता है। अब इस पर आपको ऐसे पूछ देता है कि x - y का मान 1, तो x³ - y³ - 3xy का मान क्या होगा? आप इसका मान 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब यही पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x³ - y³ - 3xy की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूछे कई ऐसे से आपका, तो इस तरह से तुरंत ऑन द स्पॉट इसकी वैल्यू क्या हुई? आपको 1 हो गई। उसी प्रकार अगर प्लस में जानते हैं तो क्या होता है? ऑलरेडी हर जगह प्लस होता है। अब इस पर आपको x प्लस, अगर x + y की वैल्यू आपको 4 दिया है, आपको पूछ देगा x³ y³ + 12xy की मान। इसके मतलब यहाँ वो 4 रख दिया, ये भी 12xy हुआ। तुरंत आपको जवाब क्या हुआ? इसका क्यूब करके बता देना था, 64 मान हो गया। तो इतना बड़ा दिया था, अगर ये सूत्र की जानकारी रही कि इतना ऐसे ही होता है तो तुरंत आप मान रखिए और यहाँ से 64 मान प्राप्त हो गया। कहीं से दिक्कत? आगे हम देखें कैसे आपको, अभी तो ये प्रारंभ है, बेसिक है। अब आपका अगर 2x + y का मान 3 दिया जाए, 8x³ + y³ की वैल्यू आपको पूछ दिया जाएगा। आप जानते हैं कि होल क्यूब सूत्र के यहाँ से xy का मान भी 1 देता है, तो बराबर 8x³ + y³ + 3 × 2xy 2x + y। अब इसका मान आपको 3 दिया है, 27 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपका 8x³ + y³, यहाँ से 6, xy का मान 1 ही दिया, इसका मान आपका 3 दिया, आपको 18 हो गया। इसलिए 8x³ + y³ की वैल्यू आपको कितनी हो गई? 9 हो गई। उसको 3² के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे रहा इसका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब देखिए जो सूत्र बीजगणित की और भी सूत्र, जैसे आप जानते हैं कि x² - y² x - y का मान
आप इस समझिए कि इसका वैल्यू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई होता है। अब कहें क्यों लिख रहे हैं? देखो एक्स प्लस टू 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.2 गुणे 1.2 ऐसे करके आपको मान दे दिया, और नीचे आपको 1.8 माइनस 1.2 दे दिया। तुरंत दोनों को जोड़ करके बता देना है 1.8 धन 1.2 बराबर 3 वैल्यू हो जाएगी। तो इतना बड़ा लिखा था, अगर सूत्र की जानकारी तो तुरंत ऑन द स्पॉट आपका इसका मान 3 निकालिए। उसी प्रकार अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इस पर आप अगर मान देखें, अगर 2.3 गुणे 2.3 माइनस 0.3 गुणे 0.3 नीचे 2.3 प्लस 0.3 दिया है, घटा करके आपको बता देना है मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखने में बड़ा था, लेकिन अगर अब जानकारी थी तो तुरंत जैसे सवाल देखे आप तुरंत उसका जवाब बता देंगे। उसी प्रकार आपका ऑलरेडी जानिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई होता है। और इसी का सहारा लेता है 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 प्लस यहाँ माइनस था आपका, माइनस का लेकर के हम लोग चले थे, तो माइनस 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8 और बटा में 1.8 गुणे 0.8 प्लस 1.8 गुणे 1.8 प्लस 1.8 गुणे 0.8। देखने में बड़ा सवाल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर आपको जानकारी है तो एक लाइन का है, 1.8 में 0.8 को घटा देना है, कितना मान आएगा, 1 जवाब हुआ। बड़ा इतना था, तो मैं कहा कि सर केवल अभ्यास है। अब यहाँ अगर प्लस देता है तो यहाँ आपको माइनस होगा, ये तथ्य को ध्यान रखना होगा, और यहाँ पर प्लस आएगा। इस पर भी आपको अगर ऐसे ही देगा तो आपको इस पर भी कोई देख लिया जाए सवाल, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 और बटा में आपका 0.02 गुणे 0.02 प्लस 0.02 गुणे 0.02 और आपका माइनस 0.2 गुणे 0.02 ऐसे करके दे देगा। या अक्सर कभी कभी इसको एक ही में गुणा करके भी लिख देता है, 0.04 लिख देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो यही मान है। तुरंत दोनों को जोड़ करके बता देना है और कितना हो जाएगा, 0.22 आपका जवाब हो जाएगा। तो ऐसे करके इस तरह से आपको अभ्यास देखे। कभी ऐसे से भी दे देता है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 0.02 और नीचे लिख देगा 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 प्लस 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06 और कर लिख देगा वर्ग। आप देखेंगे इतना बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि तीन यहाँ से कॉमन करें तो यही मान हुआ, यहाँ से भी 3 कॉमन करके यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 27 हो गया। 3 सब में से 3 कॉमन होगा, 1/27 हुआ। अब वर्ग है तो 1/27 का वर्ग, ऐसे करके जवाब आपका हो जाएगा। ऊपर दिया होता ये मान तो ऊपर हो जाता। तो ऐसे करके भी बीजगणित के से सिंपल किया जाता है। अब देखो कभी कभी इस पर इसको भी देखा जाए, जैसे 3 सही 3/4 का वर्ग
और -2 सही 1/4 का वर्ग दे दिया गया है। आपको लगेगा इतने बड़ा सवाल है, कैसे हम करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसमें भी देखिए ध्यान रखिएगा, एक में तो आप जानते हैं कि जोड़कर लिखना पड़ता है, और एक में आप 3 सही 3/4 -2 से 1/4। लेकिन ध्यान है कि इसको अलग ऐसे करके लिख सकते हो, 3/4 और 1/4, और यहाँ 3 - 2 3/4 -1/4। इस उसके फ्रैक्शन को अलग लिखा जा सकता है उसके मैंने आपका। तो यहाँ से 5 और ये मिलकर के 1 हो गया तो 6 हो गया, यहाँ से कट गया तो 1 ही वैल्यू हुई, और यहाँ से 1 ये और प्लस 1/2 यानी 2/4 हुआ, 1/2 हुआ, तो 6 × 3/2 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, और इस तरह से आपको ये सिंपल हो गया। इसी प्रकार अब बेसिक सवाल उस पर चलें कि देखो, यदि x + 1/x का मान a देता है और x² + 1/x² की वैल्यू पूछेगा, अगर प्लस का मान दिया है तो a² - 2 होगा। क्यूब के पूछ देगा तो a³ - 3a कर देना है। अब इस पर x + 1/x का मान 4 दिया है, और x² + 1/x² का मान पूछेगा तो कितना होगा, 16 - 2 कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो x² + 1/x² का मान 16 - 2 यानी सीधे 14 जवाब हो जाएगा। x³ + 1/x³ का मान दिया है 64 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 52 हो गया। तो अगर सूत्र की जानकारी है तो समय तनिक भी नहीं लगा, आप तुरंत उसके जवाब को बता दिए कि कितना मान आपको प्राप्त हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? अब कभी कभी आपको थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी है, ये नहीं कि कभी सिंप्लीफिकेशन है तो ठीक ही है। अब दे दिया है x + 1/x का मान 4, और पूछ दिया है x³ - 1/x³ की वैल्यू। तो ये उतना आसान नहीं है। इसमें आप देखो, जब भी ये सूत्र माइनस से लागू होता है पीछे अभी, यानी सूत्रों का x + 1/x का मान है तो बताए अभी कि x² + 1/x² का मान a² - 2 होता है, x³ + 1/x³ का मान a³ - 3a होता है। ये प्लस पर था, अगर माइनस मान देगा तो यहाँ पर स्क्वायर में तो स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू माइनस का मान दिया, यहाँ तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आएगा आपका, और ये a³ + 3a होता है। माइनस पर ये सूत्र लागू होता है। अगर प्लस देगा तो माइनस नहीं निकाल सकते हैं, उसको बदलना होगा, और बदलने के लिए एक सूत्र याद रखिएगा, x + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर x - 1/2 + 4, और इसी सहारे से पहले उसको बदल लेंगे, और बदल करके तब आपका अभ्यास करेंगे, तब उसको सरल करने जो दिया रहेगा। जैसे दिया क्या था आपका, x + 1/x की वैल्यू दी गई थी आपको 4, और आपको x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले आप माइनस का मान निकालेंगे, यहाँ मान रखेंगे 16 होगा, 16 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा, x - 1 का x की वैल्यू 12 हो जाएगी, वर्ग का x - 1/x का मान √12 यानी 2 कड़ी में 3 मान आ गया। x - 1/x का मान कितना आ गया, 2 कड़ी में 3 आ गया। अब x³ - 1/x³ का मान, तो a³ इसका क्यूब कर देंगे, और +3 × a कर देते हैं, यानी 2√3 हो जाएगा, 24√3 और +6√3 यानी 30√3 वैल्यू आ गई। तो ये तो थोड़ा सा कहीं अब इसमें लंबा रहा, ये जितना अब तक बताए।
तो इस तरह से ये आपका सवाल है। अब कभी x + 1/x की वैल्यू आपको 4 दे दिया जाए तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर x³ + 1/x का मान 3 दे दिया जाए तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 - 3 × 3a यानी आपको 18 हो जाएगा। और x⁶ + 1/x⁶ की वैल्यू पूछ जाएगी तो इसका वर्ग करेंगे 324 - 2 322 मान हो जाएगा। तो अगर इसका मान दिया जाए सीधे ये पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 है तो 322 हुआ। तो 2 स्टेप तो इसमें आप समझे और इसके बाद इसको निकालने का प्रयास किया गया। हाँ, x + 1/x का मान अगर 2 है तो x³ + 1/x³ का मान भी 8 - 6 ये भी 2 के ही बराबर होगा। ये आपको था आपका। इसके बाद अगर x² - 8x - 1 बराबर 0 तो x² - 1 बराबर 8x हुआ। 1 से भाग देंगे तो x - 1/x की वैल्यू 8 हो गई। अब आपको वर्ग का पूछ देगा x² + 1/x² की वैल्यू तो 64 - आपको a² - 2 यानी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का मान है तो +2 देगा तो 66 वैल्यू हो जाएगी आपका। माइनस की वैल्यू है इसलिए x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 66 हो जाएगी। तो इस स्तर पर आप ऐसे सवालों को मान आपको सिंपल कर सकते हैं। अब इसे देखा जाए कि a⁴ - a⁻⁻⁻1 इससे तमाम सवाल परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। a⁴ + a⁻⁻1 एक में माइनस एक में प्लस और अब सब में प्लस चलेगा, आधा पावर बढ़ता जाएगा। a⁴ आपका इंटू a⁴ और प्लस a⁻⁻1/2। अगर ऐसे करके दिया जाए तो अंतिम को केवल देखना है, हमेशा उसका वर्ग होता जा रहा है इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट भी वर्ग आएगा। यानी 1/2 का ऊपर वर्ग के मतलब क्या है? घात 2 कर देंगे तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा। -1/-1 होगा, बीच में माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का मान बीच में माइनस हो जाएगा। a + b और a - b का फॉर्म है। लास्ट में आपको इससे मान आएगा। तो आपको ट्रिक क्या है कि अंतिम के घात का डबल एड करके 1/2 था तो 1 कर दिए, अगर 1 था तो यहाँ स्क्वायर कर देते, यहाँ -2 लिख देते। अंतिम घात को डबल करना है, बीच के साइन क्या कर देना है? माइनस कर देना है और ऑन द स्पॉट आपका ऐसे करके आप जवाब आप बता देंगे। तो ऐसे से था। लेकिन कभी कभी आप जैसे मान लीजिए कि x + 1/x का मान यही दे दिया है और x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप पहले x² + 1/x² का मान निकालेंगे तो फार्मूला a² - 2 होगा। आप उसका वर्ग करके और उसमें 2 घटाना है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8⁴ + 4 -4² - 2 करना है यानी 8⁴ -4a² + 2। इसकी वैल्यू थोड़ी सी आपको एक लाइन हल करना पड़ा, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है, आप ऐसे सवालों को कर ले जाएंगे। अब इस पर सवाल देखें, a³ + b³ + c³ - 3abc अभी अधूरा था। इसका विस्तार a + b + c, दूसरे में a² + b² + c² - b, आगे ही है -bc - ca है। तो इतना भी तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्राय अक्सर ऐसा दे देता है कि a + b + c का मान ही 0 हो जाएगा। तो ऐसे मान 0 करके ही देता है तो तुरंत a³ + b³ + c³ का जवाब 3abc के बराबर हो जाता है। जैसे आपको x - 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y - 3z का होल स्क्वायर और प्लस 3z - x का होल क्यूब अगर पूछ दिया जाए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो समझिए कि इसी फैक्टर पर है
तुरंत इसका जवाब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 3x माइनस 2y आपको 2y माइनस 3z और 3z माइनस x हो जाता है। ऐसे करके यानी जो मान दिया है उसमें 3 से गुणा करके लिख देंगे। कभी कभी ये 3 किसी एक में सेलेक्ट करके विकल्प में रहेगा तो देखना पड़ेगा, कभी भी किसी इसमें 3 को लेकर गुणा कर देगा तो केवल 3 ही मान होगा, 3 दिखाई नहीं देगा। तो 3 है वो किसी एक में गुणा करके लिख दिया जाता है। तो ऐसे करके भी आपको मान दिया जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा सूत्र लिखा गया है और मान अगर दे दिया जाए, अब a का मान आपको 122, b का मान 128 और c का मान 130 दे दिया जाए और तब सिंपल करना हो, इसका मान निकालना हो, तब तो भी कोई भी प्रोसेस अपनाएंगे। अब उस तो 0 होगा भी नहीं, या कैसे सिंपल होगा। तो ध्यान रखिएगा उस स्थिति में इस सूत्र को और भी तरीके से सिंपल करने का, a b c, और ये आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी न लिख करके यहाँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर जी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस सी ए होता है। अब इस पर ही पहले एक सवाल दे दिया जाए, पूछ दिया जाए अगर a का मान आपको a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे दिया जाए 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 11 दे दिया जाए और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ दिया जाए, तो आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 36 होगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है और 11 दूनी 22 कम हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 22 हो रहा है। 22 कम कर देंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपका, यहाँ से आपका 14 मान प्राप्त हुआ। तो एक तो ये पहले यही समझ गए आप, ठीक ना। तो ये स्थिति है और इसी बेस पर आपको तो यहाँ से मान निकालिए इस तरह से आपका। तो कभी कभी ऐसे भी अरेंजमेंट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऐसे करके आपका है, लेकिन आप में तो क्या है आपका, इस चीज़ को समझना है पहले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए स्क्वायर को विस्तार करोगे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। 2 बार 2 को कॉमन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हुआ। और इसीलिए इतनी जगह पर इसके डिवाइड करके आप 2 याद रखेंगे कि जब कठिन सवाल होगा तो आपको क्या करना था, यानी आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू कितनी रख दी है आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका आधा कर दिए। ऐसे करके आधा करके मान निकाल लिए, ठीक ना। अब इसी पर आपको अगर इतने का मान दिया निकालना हो और आपका अगर a का मान 252, b का मान आपको 258 और c का मान 260 दिया, तब तो इतना निकालते रह जाएंगे ना। अगर ये जानकारी है तो अंतर है, दोनों का अंतर कितने हो रहा है आपका, 6 6 का 36 हो जाएगा, इसका अंतर 2 का 4 होगा और इसका अंतर आपको 8 का 64 होगा। 104 का आधा 52 तुरंत जवाब हो गया। इतने बड़े का मान अगर इस जानकारी है तो आपने ऑन द स्पॉट इसका मान 52 निकाल लिया। तो ऐसे करके इसको आपने सिंपल कर लिया। अब अगर दूसरी स्थिति थी आपका कि क्यूब वाला का मान निकालना था,
तो उसको भी देख लिया जाए। इस पर आपको a + b + c/2 और ऐसा समान था यहाँ 122 + 128 + 123 बटा में 2। इसका सिंपल तो ऐसे करेंगे, 6 का अंतर आ रहा है तो 36 होगा, 2 का अंतर तो 4 और यहाँ 8 का अंतर तो 64। यहाँ पर भी 2 से तो 52 हुआ और ये मान आपका 122 108 10 2 2 4 3 7 3 5। अभी गुणा कर लेंगे 19,760 के लगभग आ जाता है। तो ऐसे करके ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से इन सवालों को सिंपल करेंगे और अगर देखा जाए